चित्रकला का जो शौक है वो हम्म, मेरे को बचपन से ही रहा है। ठीक है। मेरे पिताजी साधारण से चित्र उकेरा करते थे दीवारों के ऊपर। हम्म, तो बस देरा जिसे हाँ जी, देरा देरा जिसे और दरवाज़ा की जो कला होती थी, हम्म, जिनको विवाह शादियों वगैरह में या फिर शुभ प्रोग्राम जो होते थे उनमें उकेरा जाता था। हम्म, बस उन्हीं से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर के फिर हम्म, मैंने भी इस कला से जुड़ने का निर्णय किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी पहाड़ी चित्रकला को जीवित रखे हुए मात्र 2 आदमी काम करने वाले थे। ओके। हाँ जी, जी। तो कौन? एक तो हमारे गुरुजी श्री चंदोला रैना जी ठीक है। और दूसरे विजय शर्मा जी, हम्म, जो चंबा से हैं, हम्म। जो बाद में मेरे दूसरे गुरुजी बने। और तीसरे आदमी थे विजय ओम शर्मा प्रकाश जी ने साहब। जिन्हें कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के लिए पद्मश्री भी जी, जी, जी। मिला हाँ जी। है ना? कुछ जो थे बाकी के जो थे वो किन्हीं कारणों से वो इस कला को छोड़ के चले गए। फिर हम लोग मात्र 2 आदमी जो थे वो इसको जो है वो आगे तक सीख पाए। तो हमने जो है वो इसकी 4 साल की ट्रेनिंग ली। मैं और मेरे एक दोस्त हैं श्री मुकेश कुमार धीमान जी। कि हमारी ये जो पहाड़ी चित्रकला है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है, हम्म, वो पूरे हमारे कांगड़ा जिला में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, अपितु पूरे विश्व भर के संग्रहालय में ये जो है जो अपनी शोभा बढ़ा रही है। बात अगर भारतीय चित्रकला की कहें तो भारतीय चित्रकला की जो लघु चित्रकला पद्धति है उसमें कांगड़ा पेंटिंग का अपना एक खास महत्व है। कांगड़ा पेंटिंग 18वीं शताब्दी में गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के समय में परवान चढ़ी और महाराजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे उनके राज्यकाल में इस पेंटिंग ने नई उड़ान भरी। कांगड़ा पेंटिंग ने कला की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके आगे दूसरी कोई कला नहीं ठहरती है। आज भी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के नाम से कांगड़ा कलम के कई चित्रकार जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर इस कला के संरक्षण संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं धनीराम खुशदिल जी। धनीराम नमस्कार। खुशदिल उन चित्रकारों में से हैं जिन्होंने वर्तमान दौर में कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को एक नई उड़ान दी है। आइए हम इनसे जानेंगे एक तो इनके सफर के बारे में, दूसरा कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या विषय वस्तु रहती है। सर आपका स्वागत है ना? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जो जो दर्शक है ना उनकी क्यूरियोसिटी है कि ये जो आपके नाम के साथ जो खुश दिल लगा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि हमें हर समय जो है वो खुश रहना चाहिए जी। और यही इसका कारण है। भाई कांगड़ा जिला का जो ग्यारी गांव है वहां के रहने वाले हैं जी, जी। और आपने गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस कला को सीखा। सीखने के बाद आज आप खुद इस कला में गुरु की भूमिका में। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपका कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को लेके कैसे रुझान बना और आपने इस कला को कैसे सीखा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि हमारी ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स है क्या चीज़ ये? जी। तो साधारण शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जम्मू से लेकर के गढ़वाल तक हम्म। फैली हुई पहाड़ी रियासतों में पनपी हम्म। लोक कलाएं जो थी, हम्म। वही वास्तव में जो है वो कांगड़ा चित्रकला के नाम से और पहाड़ी चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। जी। इन स्थानों पर जो है वो बहुत सारी शैलियाँ जैसे पाई जाती थी। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गुलेर शैली है, कांगड़ा शैली है, नूरपुर शैली है, चंबा शैली है, बसोली शैली है, कुल्लू शैली है, अर्की शैली है, बिलासपुर शैली है। इस तरह की कई प्रकार की जो शैलियाँ हैं, ब्रांचेज हैं इसकी। ब्रांचेज़ ओके। इसकी होती थी। अलग-अलग शैली का अपना-अपना स्वरूप होता था इसका। ठीक है। परंतु उसमें से सबसे सुंदर जो पेंटिंग्स जो मानी जाती है, हम्म। वो हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है, वो मानी जाती है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसको बोला जी, गया। जी। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि एक तो ऐसी चीजें होती है कि आप जो घर से सीख मिलती है
या एक बार ऐसा होता है कि आदमी इस कला को कहीं से सीखता है। जी। क्योंकि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के साथ एक गुरु शिष्य परंपरा भी रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेंटिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और बाद में ये जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग में है, इसका आपने विधिवत प्रशिक्षण किससे कब लिया? वैसे चित्रकला का जो शौक है वो हुँ, मेरे को बचपन से ही रहा है। ठीक है। मेरे पिताजी साधारण से चित्र उकेरा करते थे दीवारों के ऊपर। हुँ, हुँ। तो बस देरा जिसे जी, देरा देरा जिसे और दरवाज़ा की जो कला होती थी, हुँ, हुँ, जिनको विवाह शादियों वगैरह में या फिर शुभ प्रोग्राम जो होते थे, उनमें उकेरा जाता था। हुँ, हुँ, बस उन्हीं से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर के फिर हुँ, मैंने भी इस कला से जुड़ने का निर्णय किया। हुँ, हुँ, परंतु जैसे शुरू-शुरू में तो मेरे को इस कला के बारे में, बारीकियों के बारे में पता नहीं था, परंतु सौभाग्य से मेरी मुलाकात जो है वो परंपरागत चित्रकार श्री चंदूलाल रैणा जी से हुई हुँ, हुँ, और उन्हीं के चित्रों से मैं प्रभावित होकर के इस कला से जुड़ने का मन बना लिया हुँ। और आज 36 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस कला से जुड़े हुए हुँ। और ये सफ़र जो है वो अभी जारी है। अ, धनीराम जी आप बात कर रहे थे पहले तो अपने पिताजी के बारे में जी, कि वो दरवाजा लेखन और देरा लेखन करते थे। तो मैं पाठकों को ये दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कांगड़ा जनपद में 90 के दशक से पहले हर शुभ कार्य पर घर का दरवाजे पे पेंटिंग की जाती थी दरवाजे के साथ में और देरा लेखन शादी में किया जाता था। तो उसको जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट थे वो करते थे। क्या सर ये ठीक है ना? सही जी, जी, बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जी, जी। आपने कही कि आपने गुरु शिष्य परंपरा से चंदूलाल रैणा जी से जो है आपने पेंटिंग बनाने का काम सीखा। जी। तो चंदूलाल रैणा जी के बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के जो बड़े-बड़े नाम हुए हैं, उनकी जी। फैमिली से संबंध रखते हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में हमें बताओ? देखिए ऐसा है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये जो देरा दरवाज़ा लिखने की जो कला है, जी, ये ये कलाएँ आती हैं लोक कलाओं में। जी। तो लोक कलाओं में जो होता है वो अ, हमारे जैसे देरा दरवाज़ा वगैरह का लेखन, परंतु हुँ, हमारी ये जो कांगड़ा चित्रकला है, हुँ, हुँ। ये उसी का वैसे स्वरूप है, परंतु ये जो कला है, ये की जाती है जैसे पेपर वगैरह के ऊपर। ठीक है। तो सौभाग्य से मेरी मुलाकात जो है वो वर्ष 1988 में हुँ, जो है वो श्री चंद्रलाल रैणा जी से हुई। ठीक है। तो मैं उनके चित्रों को देख कर के काफ़ी प्रभावित हुआ हुँ, हुँ। और तभी से लेकर के मैंने एक प्रकार का प्रण भी लिया जी। और एक उनसे प्रेरणा ली हुँ, हुँ। कि इस कला को हमने जो है वो आगे से आगे बढ़ाना है और तत्कालीन समय की मैं बात करूँ तो उस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी पहाड़ी चित्रकला को जीवित रखे हुए मात्र 2 आदमी काम करने वाले थे। ओके। हाँ जी, जी। कौन? तो एक तो हमारे गुरुजी श्री चंदोला रैणा जी ठीक है। और दूसरे विजय शर्मा जी, हुँ, जो चंबा से हैं, हुँ। जो बाद में मेरे दूसरे गुरुजी बने और तीसरे आदमी थे विजय ओम शर्मा जी प्रकाश टॉप। जिन्हें कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के लिए पद्मश्री भी जी, जी, जी। मिला हाँ जी, जी। है ना? जी, जी। तो मैं ये चाह रहा था 1988 में जब आप चंदूलाल रैणा जी के संपर्क में आए, तो जी। 1988 में ही लदवाड़ा में एक इस तरह का कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल खुला था। जी, जी। तो उसमें आप गुरु शिष्य परंपरा में शामिल हुए, ठीक है जी, सर? जी, जी। कितने लोग थे आप और आखिर में जब 4 साल का कोर्स तो खत्म हुआ तो कितने लोगों ने पूरा कोर्स किया था? इसमें तो हिमाचल की जो सरकार है, जी। उन्होंने हमारी इस जो पहाड़ी चित्रकला है, इसके जैसे भविष्य को देखते हुए हुँ, हुँ। वर्ष 1975 में एक बार पहले स्कूल खुला था। ओके। तो उसमें जो थे वो लगभग कोई 15 प्रशिक्षु जो थे, हुँ, वो हुँ। उसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हुँ, परंतु उसके बाद फिर उन लोगों ने पता नहीं किन कारणों से उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद जो है वो वर्ष 1988 में हुँ, जो है वो 1988 से लेकर 1992 तक 4 साल के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार के ऊपर जो है वो पहाड़ी चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए जो है, वो प्रशिक्षण दिया। और ये तो लदवाड़ा में हाँ स्कूल जी, खुला। हाँ। ये जो लदवाड़ा है हमारे गुरुजी के घर के पास हुँ, एक हुँ। जगह है, हुँ, हुँ। वहाँ पे जो है वो इसका प्रशिक्षण दिया गया है। तो उसमें जो थे वो 8 जो प्रशिक्षु थे। जी। तो हम लोग सीखते थे उसमें, हुँ, हुँ। परंतु कुछ जो थे बाकी के जो थे हुँ, वो किन्हीं कारणों से वो इस कला को छोड़ के चले गए। हुँ, फिर हुँ, हम लोग मात्र 2 आदमी जो थे, हुँ, वो इसको जो है वो आगे तक सीख पाए।
तो हमने जो है वो इसकी 4 साल की ट्रेनिंग ली। मैं और मेरे एक दोस्त हैं श्री मुकेश कुमार धीमान जी। मुकेश कुमार धीमान जी जी, जी। नगरोटा भंगवा के पटियार के जी, जी, जी। निवासी हैं, जी, जी। हाँ जी, है ना? जी। और जी, वो आपके समकालीन जी। जी, चित्रकार हैं कांगड़ा मिनिएचर जी। पेंटिंग जी, के। जी। हाँ जी, जी। सर मैं अब आता हूँ कि 92 में आपका ये प्रशिक्षण खत्म हो गया, जी, जी। है ना? प्रशिक्षण के बाद एक कलाकार के लिए होता है कि अब वो अपना काम करे और अपने काम को दिखाए। जी, तो जी। 92 के बाद का जो पीरियड है, जी, जब आप एक स्टूडेंट के बाद एक प्रोफेशनल चित्रकार बन जाते हैं, जी। तो फिर आगे का सिलसिला कैसे 93 से कैसे सिलसिला शुरू हुआ? देखिए ऐसा है कि अगर उस समय की बात करें तो ये पूरी तरह से जो थी वो ये हमारी ये जो पेंटिंग थी, हुँ, हुँ। ये पूरी तरह से एक किस्म की समाप्त हो गई थी। हुँ, और हम लोग जब इसके अतीत के इसमें अगर हम जब नज़र दौड़ाते हैं, हुँ, तो हुँ, हम लोग ये देखते हैं हुँ, हुँ, कि हमारी ये जो पहाड़ी चित्रकला है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है, हुँ, वो पूरे हमारे कांगड़ा जिला में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, अपितु पूरे विश्व भर के संग्रहालय में ये जो है, जो अपनी शोभा बढ़ा रही थी। ओके। तो इसके 2 कारण रहे हैं। हुँ, हुँ, इसका पहला कारण तो ये रहा है कि जैसे इसमें जो है वो उस समय के जो राजा लोग थे, हुँ, वो कला और कलाकारों को खूब प्रोत्साहन वगैरह देते थे। हुँ, हुँ, तो उस वजह से ये हमारी ये जो कला थी वो खूब रिवाइव वगैरह भी हुई हुँ, और यहाँ भारतवर्ष से बाहर भी पूरे विश्व भर में ये फैली। हुँ, हुँ, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो हमारी ये जो कलाएँ थी, हुँ, वो हुँ, लुप्त होती चली गई। हुँ, परंतु मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस कला से जुड़ा हूँ और ख़ास तौर से मैं इस पेंटिंग को मैंने जब इस पेंटिंग को सीखा, हुँ, तो सौभाग्य से हमारे यहाँ के जिलाधीश महोदया हुँ, श्रीमती मनीषा सिरधर जी जो थे वो यहाँ पे जिलाधीश के पद के ऊपर आए हुँ, हुँ, और उन्होंने हमारी ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है, हुँ, हुँ, वो इसको रिवाइव करने का प्रण किया ओके। और उन्होंने जो है वो अ, मेरे को और मेरे जो 2-3 साथी थे, ओके, उनको विभिन्न मंदिरों से जोड़ा और कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के चित्रकार के पद के ऊपर नियुक्त किया। ओके। ये 1993 की बात है। जी। वहाँ आपको वज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा के साथ अटैच किया गया जी, जी। ताकि आप पेंटिंग कर सकें और जी, वो जी। पेंटिंग जो है वो मंदिर की संपत्ति हो जाती थी जी, और जी। इसकी एवज में मंदिर आपको कुछ पे करता था। है ना मानदेय जी, जी। जी, दे जी। रहा था। जी, जी, ये जी। यहाँ से शुरू फिर 93 से ये सिलसिला सर आगे चला किस जी, जी। तरह से आगे फिर आगे कैसे इसको जब मनीषा श्रीधर चले गए तो उसके बाद अगले जो डीसी आए उनका क्या रोल रहा और वो कैसे इसके लिए जो रिवाइवल का काम था कैसे-कैसे आगे बढ़ा? ये मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ हुँ, हुँ। कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे यहाँ के जितने भी जिलाधीश महोदय आए, हुँ, हुँ। उन्होंने इसकी जो जैसे पुरानी स्थिति को देखते हुए, हुँ, इसको रिवाइव करने का फैसला किया हुँ, हुँ। और जगह-जगह के ऊपर जो है वो जैसे वर्कशॉप वगैरह लगानी, फिर एग्ज़िबिशन वगैरह लगानी, हुँ, इस हुँ। तरह के जो कार्यक्रम हैं, हुँ, हुँ। इन्होंने चलाए। हुँ, तो इसी वजह से जो है वो हमारी ये जो है वो कला जो आगे से आगे बढ़ सकी। फिर भी हुँ। हमारे जैसे भारतवर्ष के कुछ विभाग हैं, जैसे ललित कला अकादमी है, हुँ, हुँ। हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग है, अकादमीज़ है, हुँ, हुँ। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। इनके माध्यम से जो है वो बहुत सारे स्थानों के ऊपर जो है वो एग्ज़िबिशन वगैरह लगाई जाती हैं। हुँ, हुँ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारी ये जो कला और संस्कृति है, हुँ, ये हुँ। दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिलता है हुँ, हुँ। और कुछ जो हमारे से जो कुछ नवोदित जो प्रशिक्षु हैं, वो जुड़ते हैं, हुँ। तो वो भी इस कला से जैसे रोज़गार वगैरह कमाने के जो साधन हैं, हुँ, हुँ। वो भी उससे वैसे कमाते हैं हुँ, हुँ। और तभी से लेकर के हमारी ये जो चित्रकला है, वो आगे से आगे बढ़ रही है। हुँ, हुँ। और आजकल के वर्तमान समय में हुँ, हुँ। हम लोग देखते हैं कि हमारे ये जो कला है, हुँ। ये हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु बहुत सारे हम लोगों ने विदेशी संग्रहालय वगैरह में भी और कुछ और दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हुँ, हुँ। उनको भी हमने जो वो अपने चित्र भेंट वगैरह भी किए हुए हैं और सेल वगैरह भी किए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब पुराना सिलसिला जो है, वो इसको डेवलप करने का जो सिलसिला है, वो निरंतर जारी है। जयराम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण लिया, जी। फिर आप खुद गुरु बने और आपने चित्रकारों की एक बड़ी फौज तैयार की है, जो जी, जी। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को बचाने के मोर्चे पे डटी है। तो जी, जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर से कितने लोग कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग करते हैं
थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में, अपनी धर्मपत्नी, बच्चों के बारे में बताएं कि उनका कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को लेके क्या रुझान है, किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा हम्म। कि मैंने सबसे पहले जो है वो इसका कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का जो प्रशिक्षण है, हम्म। श्री चंदोला रैना जी से लिया। हम्म। और उसके बाद जो है वो 4 वर्षों के बाद जो है वो मेरे दूसरे गुरुजी रहे हैं पंडित विजय शर्मा जी, जी। जिनको 2015 में जो है भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है। हम्म। उनका भी हमारे इस कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स को आगे से आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी सहयोग है। हम्म। और समय-समय के ऊपर जो है वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका मैं स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा। और अभी मैं बात करूँगा जैसे अपनी फैमिली के बारे में, हम्म। तो अ, मेरे पिताजी वैसे साधारण से चित्र उकेरा करते थे, इतने बड़े हम्म। मतलब ज़्यादा वो काम नहीं शौकिया करते थे। शौकिया हाँ जी, चित्रकार शौकीय थे। चित्र वो उकेरा करते थे। ओके। उसके बाद फिर मैंने सीखा, फिर हम्म। मेरी मिसेज़ जो हैं वो श्रीमती रीना देवी, हम्म। वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आर्ट के हम्म। इसके इसके लिए, तो वो भी काम करते हैं। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा, एक बेटी है, हम्म। तो वो भी इस कला को सीख कर के इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें मेरी बेटी ने इसमें मास्टर्स किया इसमें हम्म। पहाड़ी आर्ट में। हम्म। और बेटा भी मास्टर्स कर रहा है। और आपके भतीजे, भांजे, मतलब एक बड़ा लंबा दायरा है, वो हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा-सा डिटेल में आप हाँ। बताओ कि कितने हाँ जी, हाँ कौन-कौन जी, इस जी। टाइम पे काम अब कर तो रहे हैं? पिछले टाइम में क्या होता था कि ये घरानों के तौर पे ज़िंदा थी, जी। परंतु हम लोगों ने अब इसे अपने आप से शुरू किया है, परंतु हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हुँ, हुँ। इनको भी हम लोग जो है वो आगे से आगे सिखा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मेरे जो 2 भांजे हैं, हुँ, हुँ। एक अपने सुरेश चौधरी जी, हुँ, और दूसरे का नाम है कमल जी। हुँ, तो वो भी उन्होंने भी मास्टर्स वगैरह इसमें किया है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह वो बना रहे हैं और हुँ, इस आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से हमारी जो जो काफ़ी रिश्तेदारी में कोई 10 जो आर्टिस्ट हैं, हुँ, हुँ, वो हमने तैयार किए हैं। और मेरे 2 भतीजे हैं, उन्होंने भी मास्टर्स वगैरह इसमें किया है, वो डॉक्टरेट वगैरह भी की तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और इस तरह से हमने एक पुराना माहौल जो है वो उसको दोबारा दोबारा से से आपने तैयार ज़िंदा कर किया। दिया, एक बड़ी फौज। जी, सर, जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की बात होती है, जी, तो जी। 2-3 चीज़ें कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को ख़ास बनाती है। जी, पहले जी। तो ख़ास बनाती है कि इसके रंग, जी। है ना? जी, जी। इसकी विषय वस्तु। जी। तो सबसे पहले हम रंगों पे आते हैं कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग में जो रंग यूज़ होते हैं, जिसको हम नेचुरल कलर बोलते हैं, वो किस तरह से बनते हैं? आप कैसे रंग बनाते हैं? और कितने ज़रूरी है रंग बनाना पेंटिंग बनाने के साथ में? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताओ सर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों वगैरह में, हुँ, हुँ। किलों वगैरह में, हुँ, हुँ। बावड़ियों वगैरह में और हुँ, भी बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक जो स्थान हैं, हुँ, हुँ। जो काफ़ी जैसे धार्मिक स्थान वगैरह जो हैं, हुँ, हुँ। उनके ऊपर आज से हज़ारों वर्ष पहले की जो पेंटिंगें बनी हैं, हुँ, हुँ। उनके जो रंग वगैरह हैं, उनकी जो सुंदरता है और उनकी जो चमक-दमक जो है, हुँ, हुँ। वो वैसे की वैसी ही कायम है। हुँ, हुँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन लोगों ने उस समय जो सामग्री, जो रंग सामग्री जो यूज़ की हुई है, हुँ, हुँ। वो एक प्रकार के जो हज़ारों वर्षों तक चलने वाली जो रंग सामग्री है, वो उन्होंने यूज़ की हुई है। हम लोग देखते हैं हुँ, कि जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में जो आज से 5000 वर्ष पहले के जो चित्र बने हैं, हुँ, हुँ। अभी अगर हम लोग उसको देखें, अभी से हुँ, अभी देखें, तो हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे अभी वर्तमान के दिनों में ये चित्र बने हों। हुँ, तो वही टेक्नीक वगैरह, हुँ, वही कलर वगैरह हमारी ये जो पहाड़ी चित्रकला है, इसमें यूज़ होते हैं। हुँ, हुँ। तो और दूसरी बात ये है कि हम लोग देखते हैं कि विश्व भर के संग्रहालय में हुँ, हुँ। हमारी ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, वो टंगी पड़ी है। और वो अपनी सुंदरता से जो कला प्रेमी हैं, हुँ, हुँ। उनका जो है वो एक प्रकार का जो मनोरंजन भी कर रही है और मार्गदर्शन भी कर रही है। और उस समय का जो जिसको दर्पण बोलते हैं, वो भी दिखा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन लोगों ने जो कलर लगाए थे, वो बेहद जो टिकाऊ थे, वो हुँ, लगाए हुए थे। तो वही वाले कलर जो है वो हमारी पेंटिंग में लगते हैं। इसमें वैसे 3-4 टाइप के जो कलर हैं, हुँ, वो उसमें लगते हैं। जितनी मेहनत हमारी ये जो पेंटिंग बनाने में लगती है, हुँ, उतनी ही मेहनत जो है वो हमारी ये जो चित्रकला है, हुँ, हुँ। उसमें उसके जो रंग वगैरह तैयार करने होते हैं, उसमें बनाने को लगती वो है। पेंटर रंग भी खुद तैयार करता है जी, जी। सर। हाँ जी, जी। ओके। मैं अब आता हूँ इसका जो
जो नैन सुख और जो मांडकू, जी जी जिसके बड़े पुरुष रहे जिस कला के, जी जी तो जो जिन विषय वस्तु को लेके वो पेंटिंग कर रहे थे कांगड़ा पेंटिंग, जी क्या जी। आज भी कांगड़ा पेंटिंग उन्हीं जो विषय वस्तु है और जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं के इर्द गिर्द हो रही है या विषय वस्तु बदल गई है? मैं ये चाह रहा हूँ कांगड़ा पेंटिंग में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय वस्तु है वो क्या है? किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं? इसमें तो ऐसा था कि उस समय में जो था हुँ, कि कौन से जैसे जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि उस समय के जो राजा लोग थे, हुँ, हुँ, वो किन देवताओं की पूजा करते थे। ओके। तो उस समय जो है वो जैसे 18वीं से 19वीं शताब्दी तक ये हमारी ये जो कांगड़ा चित्रकला का जो प्रचलन रहा है, हुँ, हुँ, तो उसमें जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी का जो ये था जैसे पूजा वगैरह काफ़ी होती थी। हुँ, हुँ, तो उन्हीं के ऊपर जो है वो काफ़ी चित्र वगैरह बने हैं। हुँ, परंतु हुँ, इसके अतिरिक्त जो है वो हमारी ये जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, इसमें 6-7 विषयों के ऊपर वो काफ़ी काम हुआ है। जैसे कि? जैसे कि हम लोग बात करेंगे जैसे कि हमारे जो पुराने जो कवि रहे हैं, जैसे जयदेव जी की बात करेंगे, हुँ, बिहारी जी की बात करेंगे, हुँ, तो हुँ, उनकी जो पोएट्री है, हुँ, हुँ, एक्चुअल में उनकी पोएट्री के ऊपर जो है वो काफ़ी चित्र वगैरह बने हुए हैं। हुँ, पुराने समय में क्या होता था कि चित्रकार लोग जो होते थे, हुँ, हुँ, वो वैसे अनपढ़ वगैरह होते थे। ठीक तो है। अनपढ़ वगैरह होते तो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते थे, हुँ, हुँ, परंतु उनको जो थे वो जैसे कवि वगैरह जो थे, जो सीते वगैरह लिखने वाले थे या कवि वगैरह जो उस समय के जो पढ़े-लिखे लोग थे, हुँ, जैसे जो राजा लोग हुए, हुँ, वो उन लोगों को जैसे उनका मार्गदर्शन करते थे हुँ, कि आपने ऐसे से ऐसा चित्र बनाना है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वो लोग चित्र बनाते थे। और दूसरा विषय आता है हमारा जैसे कि पहला तो ये हो गया कि जैसे हमारे जयदेव जी के ऊपर जो गीत गोविंद का विषय है, हुँ, हुँ, उसके ऊपर काफ़ी चित्र बने हैं। बिहारी जी की पोएट्री के ऊपर काफ़ी चित्र बने हैं। ओके। फिर रागमाला के ऊपर काफ़ी चित्र बने हैं। हुँ, रागमाला, नायक-नायिका भेद, हुँ, हुँ, फिर अपने उस समय के जो रीति-रिवाज हैं, मेले-त्योहार हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चित्र बने हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी ये जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं, जैसे हुँ, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, दुर्गा सप्तशती के ऊपर काफ़ी सारे विषयों के ऊपर काफ़ी चित्र वगैरह इसके हुँ, बने हुँ, हुए हैं। हुँ, परंतु वर्तमान समय में हुँ, हुँ, हम लोग देखते हैं कि इसके ज़्यादातर जो है वो इसकी जो खरीदार जो है, वो हुँ, ज़्यादातर पुरानी पेंटिंग्स की कॉपी वगैरह ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं। इस वजह से जो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें पुरानी इसकी जो है वो कॉपीज़ वगैरह भी करते हैं। परंतु हुँ, हुँ, हम लोग जो है वो वर्तमान समय को देखते हुए जो है वो जैसे कि हमारे ट्राइब के जो पीपल है, जैसे गद्दी लोग हैं हुँ, हुँ, और हमारे यहाँ के जो मेले त्योहार हैं, हुँ, हुँ, इसके ऊपर काफ़ी हमने काम किया हुआ है। ओके। और आज से 3-4 साल पहले जो कोरोना का टाइम था, हुँ, तो हुँ, उसमें जो है वो मैंने 8 चित्र बनाए। हुँ, हुँ, तो हमारे जिलाधीश महोदय जी जो थे वो जैसे लोगों को गाइड करते थे कि आपने ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। हुँ, हुँ, इससे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपने ये रूल्स जो हैं वो आपने अपनाने हैं। तो मैं भी उनके साथ जुड़ कर के जो है वो अपने चित्रों के माध्यम से जो है वो उनको अ, यहाँ के लोगों को जो है अवेयरनेस जो अवेयरनेस कोविड फैलाता के था। दौरान हाँ जी। जी, इसके लिए मेरे को स्पेशल जिलाधीश महोदय ने हुँ, और यहाँ के उज्जैन की सरकार ने उन्होंने मेरे को स्पेशल सम्मानित किया था। जी। और अभी भी हाल के समय में हम लोग जो हमारे ये जो ऐतिहासिक जो स्थल है, जो सुंदर स्थल हैं, हुँ, हुँ। उनके काफ़ी मैं चित्र वगैरह बनाता रहता हूँ। इससे पहले कि हम खुशदिल से अगला सवाल लें, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि खुशदिल जी एज ए मास्टर क्राफ्ट्समैन जो कांगड़ा कला संग्रहालय है धर्मशाला में कोतवाली बाजार में, वहाँ पे होते हैं और इनकी जिम्मेवारी इन दिनों जो नई पीढ़ी है, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को सीखने वाली है, उनको प्रशिक्षित करना है एक गुरु के रूप में। तो कोई भी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग सीखना चाहते हैं, इस एक ये जो प्रशिक्षण है बिल्कुल निःशुल्क होता है और बच्चे जाके कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में उस दिल से मिल सकते हैं और अगर उनको इस तरह का शौक है तो वो आगे इस कला को सीख सकते हैं। सर अब हम आते हैं, जी, जी। आपने 3.5 दशक का एक लंबा समय दिया है जी, जी। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को। जी, जी। तो इस दौरान जो आपका आर्ट वर्क था, जो आपने कलाएँ बनाई, उसको कहाँ-कहाँ एग्ज़िबिट किया गया? कहाँ आपके इस तरह के है ना एग्ज़िबिशन्स लगी, एकल लगी या कलेक्टिव एग्ज़िबिशन लगी?
या इंडिया में तो लगी लगी, इसके बाद विदेश में भी अगर लगी तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से इस क्षेत्र में मैं आया हूँ, हम्म। तब से जैसे शुरू में जो था वो हमारे यहाँ के जिला कांगड़ा में हम्म। जैसे धर्मशाला वगैरह में या फिर दूसरे और भी जैसे कहीं जैसे सुजानपुर का मेला है, इस तरह के जो छोटे-मोटे आयोजन होते थे, हम्म। वहाँ से शुरुआत करके जो है वो मैंने अपने चित्रों को जो है वो प्रदर्शनी के रूप में दिखाना शुरू किया। ठीक है। तो वर्तमान समय में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है वो हमने मेरे ख्याल में मात्र 1 या 2 स्टेट रही होंगी। हम्म। इसके उपरांत जो है वो हमने लगभग सारी जगह जा कर के जो है वो अपने चित्रों को प्रदर्शित किया और अपनी इस कला को जो है वो रिवाइव किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे 2007 में हमने एक सोसाइटी बनाई। हम्म। हमारे यहाँ के डिवीज़न कमिश्नर साहब होते थे बीके अग्रवाल जी। ओके। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा हम्म। कि उन्होंने एक कांग कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी, सोसाइटी। हाँ जी, ओके। कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी हम्म। में एक सोसाइटी बनाई उन्होंने। हम्म। तो उसमें जो है वो बतौर जो गुरु के रूप में मेरे को सेवा करने का मौका मिला ओके। और उसमें लगभग कोई 20 के लगभग जो प्रशिक्षु हैं, हम्म। उन लोगों ने इस पेंटिंग को सीखा हम्म। और वो वर्तमान समय में जो वो आगे से आगे इस कला को बढ़ा रहे हैं। हम्म। उसमें हम लोग देखते हैं मैं एक इसके अतीत के बारे में एक बात बताना चाहूँगा जी कि जी। जैसे हमारी ये जो भारत सरकार है, हम्म। इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ था कि जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जी। तो हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में जो है कहीं पुरुषों का नाम तो आता है, हम्म। पुरुष चित्रकारों का नाम आता है, परंतु महिला चित्रकारों का ना। कहीं पर भी नाम नहीं आता है। हम्म। कांगड़ा तो मिनिएचर, मैंने हाँ जी, खासकर कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग में। हाँ, मिनिएचर पेंटिंग में। ओके। तो मैंने इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए हम्म। बेटियों को पेंटिंग सिखाने का निर्णय लिया और इस अभियान में तीसरी कड़ी जोड़ी, हम्म। जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी सिखाओ। ओके। तो उसमें से मेरी लगभग कोई 40 के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, हम्म। वो इस कला को सीख चुकी हैं और उनमें से हम्म। 3 लड़कियों को जो है वो स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है और 1 लड़की को नेशनल अवार्ड भी उसमें मिल चुका है। बहुत बहुत खूब सर। जी, अब हम सीधा आते हैं जी, कि आपकी शिष्यों को जब अवार्ड मिल चुके हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो कला साधना है, इसको जो सरकारी मंच है उन पे कब कब सम्मानित किए गए हैं, और आपको चाहे स्टेट की बात करें हम या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आपको अब तक कौन कौन से सम्मान मिले हैं? अ, इसमें 1993 में मेरे को इसका जिला स्तरीय जो है वो सम्मान मिला था ओके। और यहाँ के हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी, उन्होंने हम्म। मेरे को सम्मानित किया था हम्म। और उसके बाद जो है वो इस तरह का जो जो सिलसिला है हम्म। वो चलता गया और वर्ष 2011 में हम्म। मेरे को 3 बार जो है वो यहाँ पे अपने जिला स्तरीय जो पुरस्कार वो मिल चुका है। ओके। चाहे भाषा संस्कृति विभाग के सौजन्य से हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे हम्म। अपना जो दूसरे उद्योग विभाग की ओर से हो, इस तरह के जो वो पुरस्कार मिल चुके हैं। फिर 2015 में मेरे को जो है वो राष्ट्रीय कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इसके उपरांत जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो है वो लगभग कोई 50 के लगभग जो संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा जो है वो इस तरह का सम्मान जो है वो मेरे को मिल चुका है। धन्यवाद जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी, जी। अमेरिका के प्रधानमंत्री, तत्कालीन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक गिफ्ट देते हैं, जी, जी। है ना? और वो गिफ्ट होती है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। जी, तो जी। वो गिफ्ट क्या थी, और वो उसमें उस गिफ्ट के साथ आपका क्या कनेक्ट है, और वो चित्र था क्या वैसे? वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताओ। जी, जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि 1994 में हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी आए थे शंकर दयाल शर्मा जी। जी। तभी हमारी यहाँ की सरकार ने, हिमाचल सरकार ने उनको जो है वो मेरे चित्र से भेंट के स्वरूप में उनको दिया था। ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे G20 देशों का जो सम्मेलन हुआ, हुँ। उसके जो डेलीगेट्स आए थे, धर्मशाला उनको में। भी हाँ जी, जी। उनको भी वो मैंने अपनी पेंटिंग से हिमाचली कला से जो है उनको रूबरू कराया हुँ। हुँ। और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हुँ। हुँ। और फिर अपना जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुँ।
जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम्म, उन्होंने उनको भी यहाँ की सरकार ने जो है वो मेरे एक चित्र भेंट स्वरूप दिया था। हम्म, और उसके बाद जो है वो आज से 2 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम्म, अमेरिका के राष्ट्रपति जी को जो बाइडेन को जो चित्र दिया, हम्म। वो हमने यहाँ से वो बनाया था। चित्र आपने चित्रित किया हुआ था। जी, जी। हाँ जी, जी। ओके। तो और अ, और वो जो राष्ट्रपति भवन में जो चित्र लगे लगे हैं कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के, जी, जी। उनका आपसे क्या कनेक्ट है? देखिए, ऐसा है कि हमारी ये जो कला संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ही नहीं, अपितु भारत सरकार की ओर से आज के समय में काफ़ी वैसे प्रयास हो रहे हैं। हम्म, और उन प्रयासों में एक हमारी ये जो संस्था है ललित कला अकादमी के हम्म। सौजन्य से एक हमारी ये जो वर्कशॉप हुई थी यहाँ ओके। पे दिल्ली में, हम्म, गढ़ी में। हम्म, तो वहाँ से उन लोगों ने, उस संस्था ने जो थे वो चुनिंदा चित्र जो थे हम्म, वो वहाँ से लेकर के वो हम्म, वहाँ पे अपने राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। और हम्म, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने वो उनको बनाया था। हम्म। और और भी बहुत सारे जगह के ऊपर जैसे चलता रहता है ऐसा कार्यक्रम। भारत के बड़े टॉप के उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की पत्नी टीना अंबानी का एक ट्रस्ट है, जी, जी। हारमोनी। हाँ जी। आप उसके लिए भी काम करते रहे हैं, जो सिलेक्टेड कुछ पेंटर्स उनके लिए काम करते रहे हैं। तो वो सिलसिला क्या था, कैसे शुरू हुआ, और हारमोनी के लिए आपने क्या-क्या काम किया, क्या-क्या पेंटिंग बनाई? अम, हारमनी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो रिलायंस कंपनी वाले हैं, हुँ, हुँ, अनिल अंबानी जी, हुँ, उनके जो मिसेज़ हैं वो टीना अंबानी जी, हुँ, हुँ, उन्होंने एक हारमनी नाम का एक ट्रस्ट बनाया है मुंबई में। ओके। तो उनका ये रहता है कि जो उनको टॉप मोस्ट जो उनको भारतवर्ष के जो अच्छे हुँ, हुँ, उम, काम करने वाले लोग हैं, हुँ, हुँ, उनका काम वो अपने संग्रह के लिए रखते हैं। हुँ, हुँ, तो उनका हम लोग काम करते रहे हैं। हुँ, इसका पूरा जो श्रेय है, हुँ, हुँ, वो हमारे गुरुजी पद्मश्री विजय शर्मा जी को जाता है, ठीक है। जिनके सौजन्य से और जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उन लोगों का काम किया हुँ, और हुँ, अभी भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जी, जी। सर, एक आपने अपने घर में भी एक स्टूडियो बनाया है, एक वर्कशॉप बनाई है और जी, एक गैलरी बनाई है जी, जी। कांगड़ा नेचर पेंटिंग की। तो उसके बारे में भी हमें बताओ कि उस गैलरी में किस तरह के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, और जो आपकी वर्कशॉप है, उसमें क्या काम आप करते हैं? और आप जब नहीं वहाँ पे होते हैं, तब भी कुछ बच्चे वहाँ पे अपना अभ्यास करते हैं। वो सारा एक क्या जो गैलरी है और घर में जिस तरह से आपने एक वो शुरू की है, उसके बारे में आप मेरा एक शुरू में सपना था जी। कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊँ हुँ, हुँ। और एक गैलरी बनाऊँ। हुँ, और हुँ। उस गैलरी के माध्यम से हम लोग अपनी ये जो बहुमूल्य हमारी ये जो कला है, हुँ, हुँ। इसको हम लोगों ने जीवित रखना है। हुँ, हुँ। और जीवित ही नहीं रखना है, इसको आगे से आगे बढ़ाना है। और हमारी ये जो नवोदित जो पीढ़ी है, हुँ, हुँ। इसको इन लोगों को सिखाना है हुँ, हुँ। और इनको रोज़गार के रूप में इनको जो है वो इस काम से जोड़ना है। हुँ, हुँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस कार्य में पूरी तरह से सफल हो रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैंने घर में जो है वो एक बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकता, हुँ, परंतु फिर भी हुँ। जो है एक छोटी-सी गैलरी बना रखी है, ओके। जिसमें से जो है वो यहाँ के भारतवर्ष के नहीं, अब तो बाहर के विदेशी लोग भी आके यहाँ पे रहते भी हैं, वो सीखते भी हैं। हुँ, हुँ। और अभी पिछले दिनों 2 साल पहले एक साइंटिस्ट आई थी, हुँ, हुँ। जो नासा की वैज्ञानिक थी। हुँ, हुँ। उन्होंने जो है वो मेरे पास आकर के डेढ़ महीने तक जो है वो इस पेंटिंग को सीखा। हुँ, हुँ। तो उनका ये कहना था कि मेरे को जब मैं जॉब में थी, तो मेरे को समय नहीं मिल पाता था, परंतु मेरे को भारतीय लघु चित्र शैलियों में सबसे सुंदर लगती थी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। तो ओके। जैसे ही वो अपने पास से रिटायर्ड हुई, हुँ, हुँ। तो वो नेक्स्ट जो तीसरे मंथ जो है वो यहाँ पे हमारे कांगड़ा में आई। हुँ, हुँ। तो उन्होंने जो है वो 1 मंथ के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण लिया। हुँ, हुँ। और फिर वो आजकल जो है वो अपना स्वतंत्र रूप से वो काम कर रही हैं। हुँ, हुँ। इसके अतिरिक्त और भी हमारे यहाँ के कुछ एनआरआई लोग हैं, तो वो भी हमारी कला से इससे प्रभावित होकर के कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की खूबियों को खूबसूरती को देखते हुए वो लोग सीखते हैं और इसको आगे से आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वर्तमान समय में ये कहना चाहूँगा, हुँ, हुँ। जो हमारे जो नवोदित पीढ़ी है, वो चाहे कोई भी काम करें,
परंतु हमारी ये जो बहुमूल्य जो कलाएँ हैं, हम्म, इसको भी साथ-साथ में हम लोगों ने जो है उसको ज़िंदा रखना है और इसको रोज़गार के रूप में हम लोगों ने अपनाना है। और मैं ये समझता हूँ, जितना मान-सम्मान और जो भी मान-सम्मान है, जो हमारे इन कलाओं में है, हम्म। उतना मैं ये समझता हूँ कि अन्य किसी दूसरे व्यवसाय में आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा तो यही प्रण है कि हम लोग अपनी कला को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। एक सवाल आता है सर कि जब एक आर्टिस्ट जी, जी। सीख भी लेता है, जी, बनाना जी। भी शुरू कर देता है, जी, जी। महँगा शौक है, जी, जी। रंगों से लेके, कागज़ से लेके, ब्रश से लेके और जी, जी। टाइमिंग से लेके। जी, जी। तो जो ये जो कला प्रेमी हैं, जो इन 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 पेंटिंग्स को परचेज़ करते हैं सर, जी, जी। ये किस तरह से मतलब नया चित्रकार है उसके लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे इनको अपने जो इसके ग्राहक हैं, कैसे पहुँचे उन तक? नहीं देखिए ऐसा है कि हिमाचल सरकार की ओर से भी हुँ, और हुँ। भारत सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएँ जो हैं वो इसको कलाओं को जीवित रखने के लिए उसके समृद्धि और संवर्धन के लिए काफ़ी सारे जो प्रोग्राम वो चलाए जाते रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत हुँ, हुँ। और हिमाचली हैंडीक्राफ्ट में हैंडलूम डिपार्टमेंट की ओर से, हुँ, हुँ। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से हुँ, हुँ। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की ओर से हुँ, हुँ। बहुत सारी जैसे 6 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए, ये 1 साल के लिए इसका जो निःशुल्क जो प्रशिक्षण है, वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार के ऊपर दिया जाता है। हुँ, हुँ। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है इस इन कलाओं को सीखने का और इन कलाओं को जैसे कि साथ में तो ट्रेनिंग लेनी होती है। हुँ, हुँ। साथ में स्टाइपेंड के रूप में भी जो है वो कौशल भत्ता भी स्टूडेंट्स वगैरह को मिलता रहता है। ओके। तो आदमी चाहे तो बड़े आराम से जो है वो इस कला को सीख सकता है और दूसरी बात रही कि जैसे ये इसमें जो काफ़ी सारे महँगे कलर वगैरह जो है हुँ, वो हुँ। उसमें यूज़ होते हैं। परंतु हुँ, सीखने के लिए जो है वो जो हमारे जो बाज़ारू कलर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो कलर हैं, हुँ, हुँ। उनसे भी हम लोग अच्छी से अच्छी जो पेंटिंग है वो बना सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। अगर हमारी कला में दम होगा, हुँ, तो हुँ। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने इस कला को सीख कर के जो है वो अपना समय जो है वो हमने ऐसे खराब किया है। हुँ, मैं हुँ। ये समझता हूँ कि अगर हम लोग अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाएँगे, तो अच्छे से अच्छा रोज़गार जो है वो हम लोग इससे कमा सकते हैं। अब हम कांगड़ा से हट के थोड़ा मंडी मिनिएचर पेंटिंग की तरफ मंडी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की तरफ आते जी, हैं। जी। राजेश कुमार जी एक बड़ा नाम आजकल मंडी में है, जी, जी। जो मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग को लेके उसके जो रिवाइवल है उसके लिए काम कर रहे हैं। जी, तो जी। राजेश जी का और आपका क्या कनेक्ट है? अक्सर उनका यहाँ आना-जाना होता है, आप मंडी जाते रहते हैं, तो उसका जो मंडी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसके रिवाइवल के लिए आपका क्या रोल है राजेश जी के साथ में? देखिए, ऐसा है कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हुँ, हुँ। हमारी लगभग कोई 10 शैलियाँ आती हैं, हुँ, हुँ। जिनमें से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, हुँ, हुँ। जितना इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है, उतना जो दूसरी जो शैलियाँ हैं, हुँ, उनका हुँ। प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है। वो वर्तमान समय में लगभग वो मृत-सी पाई गई हैं। हुँ, हुँ। उनका कारण ये रहा है कि पहले ये घरानों के तौर पर एक काम होता था, परंतु आजकल जो है वो उन स्थानों के ऊपर जो है वो कोई घराने जो है वो शेष नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं अभी बात करूँगा जैसे कि बसोहली शैली से। हुँ, हुँ। बसोहली शैली जो है वो एक जम्मू की एक जैसे हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, उसी हुँ। तरह से एक बसोहली शैली है, जो पुराने समय में जो थी वो विश्व भर में पूरी विख्यात थी। हुँ, हुँ। तो उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया कि हमारे गुरुजी जो हैं पद्मश्री विजय शर्मा जी, हुँ। उनके माध्यम से और उनके साथ हम लोग भी बसोहली वगैरह में जाते रहते थे। तो हुँ। वहाँ पे एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का नाम है ये अपने बसोहली संस्था है। हुँ, हुँ। तो वहाँ उन्होंने उस संस्था को जो उस कला को जो है वो रिवाइव कर दिया अच्छा। और इसके उपरांत हुँ। अ, बसोहली शैली का तो बसोहली शैली को तो हमने रिवाइव कर दिया, हुँ। परंतु इसके साथ जो दूसरी कलाएँ हैं जैसे कि मंडी शैली है, हुँ। अर्की है, बिलासपुर है, हुँ। कुल्लू है हुँ। और ये अपना गुलेर शैली है, हुँ, हुँ। इस तरह के और नूरपुर शैली है। हुँ। इस तरह के जो ये शैलियाँ हैं, हुँ। उनका जो है वो उनको पुनर्जीवित करने का जो है वो हमने बीड़ा उठाया हुआ है। उसका ताज़ा उदाहरण जो है मैं देना चाहूँगा कि ये हमारी ये जो मंडी शैली है, हुँ, हुँ। जो काफ़ी उसको समृद्ध रही है वो। हुँ। तो उसमें हमारे
एक दोस्त भी कह सकते हैं हम लोग। हम्म, और जो हमारे से वैसे इसके समय समय के ऊपर जो हमारे से सीखते भी रहते हैं, राजेश जी, हम्म, तो वो इस कला के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म, और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय में हम लोग ये कह सकते हैं उस कला को भी हमने जो है वो रिवाइव कर दिया है। हम्म, और अब हमारा अगला टारगेट है, हम्म, जैसे कुल्लू स्टाइल को रिवाइव करना और अर्की स्टाइल को रिवाइव करना। हम्म, उसको रिवाइव ही नहीं करना है, अपितु वहाँ के जो नवोदित जो प्रशिक्षु हैं, हम्म, जो बेरोज़गार जो बच्चे हैं, हम्म, उनको भी इस उस कला से जोड़ना है। हम्म। और उस कला को हमने आगे से आगे बढ़ाना है। खुशबू जी, कई बार हमने अखबारों में इस तरह की खबरें आती हैं कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग कहीं किसी नीलामी में इतने करोड़ में ऑक्शन हुई जो जी, जी। पुरानी है इस तरह की, या दुनिया के लगभग जो इस तरह के कला संग्रहालय हैं जी, जी। और हर कला संग्रहालय में जो है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, तो जो इतनी बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम है, तो क्या विदेशी भी इस तरह के, ये तो एक एक एग्जांपल आपने दिया कि वो एक एक विदेशी आपके पास आए। इसके अलावा भी और विदेशी इसको सीखने के लिए आते हैं, या आपसे जब आप धर्मशाला कला संग्रहालय में होते हैं, तो इस तरह के लोग आते हैं आपसे सीखने के लिए? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे जो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितना ध्यान हम लोग जो है वो अपनी कलाओं के प्रति नहीं दे पाते हैं, हुँ, हुँ। उससे कहीं ज़्यादा हुँ, जो इन कलाओं का जो गुणगान करते हैं और इसका जो रसपान लेते हैं, वो विदेशी लोग हैं। जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है हुँ, कि मैं मानता हूँ हुँ, हुँ, कि हमारी जो हम लोगों को कलाओं के प्रति रुचि ना होना हुँ, और उनके प्रति जो है वो हमारे को ज्ञान ना होना। हुँ, हुँ, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इतनी बहुमूल्य कलाएँ बनी थी, हुँ, चित्रकलाएँ बनी थी, जैसे कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स बनी थी। हुँ, हुँ, तो वो जो है वो सारी की सारी जो जो अच्छी क्वालिटी की जो पेंटिंग्स है वो सारी विदेशी संग्रहालय में भरी पड़ी हैं। हुँ, और वर्तमान समय में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये जो कांगड़ा म्यूज़ियम है हुँ, उसमें उच्च क्वालिटी की जो वो पेंटिंग वगैरह नहीं है। हुँ, तो उसका कारण ये रहा है कि हमारी एक अज्ञानता हुँ, हुँ, और दूसरा हमारा इसके प्रति जो है वो रुचि ना होना, मैं हुँ, ये कह सकता हूँ। हुँ, और अभी मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए नैन सुख जी। हुँ। इस उनकी पीढ़ी के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना जी, चाहूँगा जी, 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 जी। कि सबसे पहला जो हमारे गुरुजी के जो वंशज रहे, हुँ, हुँ। सबसे पहला आदमी रहा आपके गुरुजी? हाँ जी, जी, अ, चंदूलाल रैणा जी के। जी, हाँ जी, जो जी। नौवीं पीढ़ी के कलाकार थे। हाँ, तो उनके सबसे पहले जो थे, जो चित्रकार रहे, उनका नाम था हसनू। तो हसनू के बेटा हुआ पंडित स्यऊ। हाँ, हाँ। और पंडित स्यऊ और उनके 2 बेटे हुए से हुँ, मानक हुँ, और नैनसुख। हुँ, और मानक के 2 बेटे हुए हुँ। मार्क यानी फत्तू। मांडको भी हाँ, जिनको हाँ जी, बोलते मानक और मानकू एक ही बात है। हैं। हाँ, हाँ। और उनके 2 बेटे हुए हुँ, फत्तू और खुशाला। हुँ, हुँ, और जो नैनसुख फैमिली से थे, जिनकी फैमिली से हमने सीखा हुआ है, हुँ, हुँ। उनकी पीढ़ी आती है अपने नैनसुख फैमिली से। तो ओके, नैनसुख जी के 4 बेटे थे, हुँ, कामा, गोडू, निक्का, रंझा। अच्छा। तो उसमें से उनके जो निक्का फैमिली थी, निक्का फैमिली के जो आगे जो बेटे हुए वो जैसे दामोदर हुए, रामदयाल हुए, रामदयाल के जो बेटे हुए वो चंदूलाल रैणा जी हुए, ओके। उनसे हमने जो पेंटिंग्स उनको सीखा। हुँ, हुँ, तो उन लोगों ने जो थी बहुत ही अच्छी हमारी ये जो काव्य रचनाएँ हैं, हमारे ये जो हॉली बुक्स हैं, हुँ, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हुँ, हुँ, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे कांगड़ा को कांगड़ा पेंटिंग के नाम से जो ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको। हुँ, जो भी विदेशी आता है वो सबसे पहले नाम लेगा ये कांगड़ा हुँ, मिनिएचर पेंटिंग का। हुँ, हुँ। जी। चलते-चलते अब मेरा आखिरी सवाल है, नई जो पीढ़ी है, बार-बार हम बात कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को आना चाहिए, पेशेंस का जी, जी। ये जो सारा आर्ट है वो पेशेंस का आर्ट है। अगर जी। नई पीढ़ी इसको सीखना चाह रही है, तो उसको क्या करना है, कहाँ आना है, उसके लिए क्या आप सूचना दे रहे हैं? देखिए ऐसा है कि नवोदित पीढ़ी को मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। कि हमने एक छोटा-सा स्टूडियो बनाया हुआ है, एक छोटी-सी गैलरी बनाई हुई है। वहाँ पे हुँ, मैं उन बच्चों को जो सीखने वाले हैं, उनको निःशुल्क सिखाता हूँ हुँ, और
उनका जो भी खर्चा होता है, जैसे कि रंग वगैरह का खर्चा, ब्रश वगैरह का, कागज वगैरह का जो भी खर्चा होता है, वो हम लोग उनको निःशुल्क देते हैं, ताकि हमारी ये जो बहुमूल्य जो कला है उसको हम लोग आगे से आगे बढ़ा सकें, और जो हमारी आजकल की वर्तमान की जो जनरेशन है उनको इस कला के साथ जोड़ सकें। और हमारा ये प्रण है कि जब तक हम लोग जो है वो इसको अ, इस अपनी कला को जो है वो लोगों के घर-घर तक इसको पहुँचाना है, और तब जाकर के हम लोग अपनी जो ये विरासत है, इसको हम लोग आगे से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। खुशदिल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को लेके, उसकी विषय वस्तु को लेके, उसके रंगों को लेके, उसके ओरिजिन से लेके, अपने सीखने से लेके, सिखाने तक के सफ़र पे बात की। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई इस कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को सीखना चाहता है, तो ज़रूर वो हमारे कमेंट में बात कहे। हम खुशदिल जी के पास उनको पहुँचाने की ज़िम्मेवारी हमारी। इसी के साथ कोई कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को परचेज़ करना चाहता है, तो वो भी अपना कमेंट करें। हम आपको खुशदिल जी से मिलवाएँगे और आप उनसे बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स ले सकते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपनी सारी पेंटिंग बारी-बारी से बताएँ, और हर पेंटिंग के बारे में कोई अगर स्पेशलिटी है तो साथ-साथ में ये जो पेंटिंग है। हमारी ये जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, इसमें 4-5 विषय के ऊपर जो है वो काम हुआ है। तो ये हमारे ये जो चित्र है, ये रागमाला चित्र इससे सीरीज़ से लिया हुआ है। हुँ, हुँ। तो इसमें जो है नायक जो है वो ये नाच रहे हैं, हुँ, हुँ। और जो दूसरी जो रागिनी जो है, हुँ, हुँ। ये जो है वो ये बजा रही हैं। बहुत खूब। हाँ जी, जी, ढोलक वगैरह बजा रही हैं। और दूसरा, जैसे हमारा एक विषय होता है, जैसे जयदेव जी की रचनाओं के ऊपर और बिहारी सरसई के ऊपर। हुँ, हुँ। तो इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा जी के बाल सँवार रहे हैं। हुँ, हुँ। और इसमें इस चित्र में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका मैसेज क्या है? जी। तो इसमें तो साधारण तौर से ये देखने को लग रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा जी के जो है वो बाल सँवार रहे हैं, परंतु राधा जी जो हैं वो अपनी अंगूठी से भगवान श्री कृष्ण जी का को देख रही हैं। हुँ, हुँ। ये एक पल के लिए भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने चाहती। तो उसके लिए जो है वो अपनी इस अंगूठी में झाँक रही हैं उनको। बड़े छोटे-छोटे संकेत जो है वो हर जी, पेंटिंग जी। में हाँ, होते हैं हाँ जी, इसमें। हाँ जी। जी। तो इसी प्रकार से एक विषय आता है हमारा बारहमासा का। हुँ, बारहमासा के ऊपर जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। अलग-अलग मास के ऊपर जो है वो जैसे वातावरण को दर्शाते हुए जो वो चित्रित किया जाता है। तो इसमें दर्शाया गया है कि जैसे मौसम बरसात का ये चित्र है, हुँ, तो हुँ। मौसम बरसात में जो है वो ये बिजली चमक रही है, हुँ, और पक्षी जो है वो एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जा रहे हैं। हुँ, जबकि हल्की-सी जो बूंदाबांदी बांदी जो है हुँ। वो शुरू हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, वो राधा को अपनी कमली के साथ ढक रहे हैं। क्या बात! क्या बात! जी। और ये वाली पेंटिंग भी सेम उसी सब्जेक्ट के ऊपर है। हुँ। तो उसमें भी जो है वो जैसे मौसम बरसात का ये मौसम है, तो उसमें भी जो बहुत, हल्की-सी बूंदाबांदी हो रही है, तो उसको बहुत खूब, बहुत खूब, नाप रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसी प्रकार से एक हमारा विषय आता है, सर। अ, ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है नल दमयंती का। हुँ। नल दमयंती एक प्रकार की प्रेम गाथा के ऊपर है ये स्टोरी है। जी। तो इसमें ये जो दमयंती जो है, नल जो है वो कहीं बाहर विदेश गए हुए हैं, हुँ, और ये दमयंती जो है वो एक हमारे जैसे जो चित्रकार लोग हैं, उनको हुँ, बोल रहे हैं कि हमारा उनका जो नल का जो चित्र बना दे दीजिए आप, हुँ, ताकि हुँ। मैं कम से कम उनको चित्र में तो निहार सकूँ। क्या बात! क्या बात! क्या बात! क्या बात! सर। हुँ, और इसी तरह से ये एक राजा और रानी जो जो हैं, वो हुँ, अपने महल में खड़े हैं और मौसम बरसात का नज़ारा देख रहे हैं। मौसम बरसात में कैसा नज़ारा होता है, गाँव का कैसा नज़ारा होता है, उसको ये इसमें हुँ, दर्शाया हमने कि ये जो छोटे-छोटे घर हैं, हुँ, हुँ, और जो उस बरसात के मौसम में जो घराट होते हैं, जो अपना जो गेहूँ वगैरह पीसने के जो घराट होते हैं जिसको वाटर बोलते हैं, मिलर जिसको हाँ बोलते जी, हैं। जी। हुँ, तो वो लोग उसमें गेहूँ पीसने के लिए जा रहे हैं, हुँ, हुँ, वो दिखाए हुए हैं इसमें। हुँ, और पुराने टाइम में जो नदियाँ होती थी, हुँ, उनको कैसे तैर के पार करते थे, हुँ। वो उसमें छोटा-छोटा जो है मिनिएचर वर्क में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पशु भी पश पशुओं के ऊपर बैठ कर के वो
तैयार किए जाते थे, वो उसमें दिखाया गया है। हम्म, और उस समय का जो राग है, मौसम बरसात के ऊपर जो राग है, हम्म, वो ये साथ में सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से हम्म, एक ये चित्र है, इसमें राधा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की जो तारीफ है वो कर रहे हैं। हम्म, और ये बसंत ऋतु के ऊपर जैसे ये चित्र है, हम्म, बसंत ऋतु में चारों ओर जो है फूल खिले हैं हम्म, और राधा और कृष्ण जी जो है वो ये खड़े हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। आपने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक पर हाथ रखा। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सर कला को लेके, तो आपको स्वागत है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस मंच का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो साहित्य के साथ साथ जो है वो हमारे जैसे जो कला और कलाकारों के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ये जो नवोदित जो पीढ़ी है, इनका ये मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और हमारी ये जो बहुमूल्य जो कलाएँ हैं, इनको अभी ये खूब इसको आगे से आगे प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। और पुनः एक बार फिर से हमारे ये जो जिलाधीश महोदय जी हैं, भैरवा जी हैं, ये भी बढ़-चढ़ कर के जो है वो हमारी जो ये जो कांगड़ा की जो कला संस्कृति है, उसको आगे से आगे डेवलप करने के लिए जो है वो आगे हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। तो मैं नवोदित पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो बहुमूल्य ये जो कलाएँ हैं, इनको भी हमने आगे से आगे बढ़ाना है और इसको जीवित रखना है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के वर्तमान युग में जो हमारी ये जो जैसे मोबाइल वगैरह जो हैं, हम्म, इनसे हमने थोड़ा-सा दूर रहना है और इसके जो इससे फ़ायदा लेना है, ना कि ह अपनी आँखों का इसका हमने अपनी आँखें वगैरह ख़राब करनी है। तो इनसे जैसे पुराने चित्रों से प्रेरणा लेकर के जो है वो हमने अपनी विरासत को आगे से आगे बढ़ाना है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। हमने अपनी बहुत उस धन्यवाद। विरासत को आगे बढ़ाना है जो 18वीं सदी में पूरी दुनिया में छा चुकी थी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और बहुत-बहुत कोशिश धन्यवाद जी। करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद आपको कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को के संवर्धन संरक्षण में और नई पीढ़ी मिलेगी और नए बच्चे आपसे सीखेंगे। और आप जिस तरह से आपने अपने जीवन का एक स्वर्ण काल जो है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया, भविष्य में भी आप इस पेंटिंग के सुखद भविष्य के लिए ऐसे प्रयासरत रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। थैंक बहुत यू वेरी मच।